ओम शांति। 7/3/93। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली होलीएस्ट आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद की ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, उतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को। अपने अनादि काल को देखो। आदि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो। अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट होना। उसके बाद मध्य काल में आओ। द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में भी श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत काल, अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता
मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को हो। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। कि लक्ष्य ही ढीला है, कोई बात नहीं, सब चलता है। नहीं, ये तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं हैं। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते 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 चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ हैं वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। मेहनत की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती हैं। नहीं होना नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा, सिर्फ कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता। कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी
और क्या युक्ति अपनाएं। कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वेरल झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो बाप से अकेले बन जाते हो। कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं। सहज परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती। जरूर कोई अलबेलापन व आलस व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ। ये पुरानी जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आकर आपको देवे तो आप क्या करेंगे? रख लेंगे, स्वीकार करेंगे, सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करते रहेंगे। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है। ये निजी है, वो पराया है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इससे अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो।
सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना? सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प आने नहीं दो। सदा यही सोचो अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर की सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रूप रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात। अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। तरीका आ जाता है ना? चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना? जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें। तो वो उमंग जो आता है ना, वो उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। सभा से निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना? अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें हाँ कमाल है, दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए। जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो, वो बात साकार में करके दिखाए। इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वो और बात है, वो तो होना ही है, हुई पड़ी है। लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद क्या है वो तो जानते ही हो ना। इस वर्ष में जो बाप को पसंद है वही पसंदी की गिफ्ट देनी है। सब ऐसा करके दिखाएंगे ना, जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो कि कमाल है। ठीक है ना, क्या करेंगे? बाप की दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो? अच्छा, देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग ही करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कोई कमी पड़ जाएगी? अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। ये नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात।
ग्रुप नंबर 1, स्थूल कर्म करते भी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे। कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या कहेंगे? टाइपिस्ट हैं या इंजीनियर हैं या बिजनेसमैन हैं? ये तो हुआ निमित्त मात्र। लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। अगर सदा मन बुद्धि बिजी है तो माया जीत हो ही गए। क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देखकर आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है। तो माया जीत हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माया का आह्वान करना। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना। तो ये माया कभी कभी आती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े ते बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है? अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना। जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं। तो आपका मन या बुद्धि कहाँ कहीं जा सकते हैं? नहीं। तो माया जीत हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ। अभी वो समय गया। अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन ये है कि बिजी रहो। इससे एक तो माया जीत बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना, तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो बिजी रहने से कभी भी न माया आएगी न खुशी जाएगी। बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर आएंगे। फर्स्ट एक होता है या बहुत होते हैं? फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। ऐसे अनुभव करते हैं ना। गोली की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं। आजकल तो गोली की स्पीड कुछ नहीं है, रॉकेट तेज चलता है। रॉकेट से भी तेज सोल, आत्मा रूप में स्थित होना अर्थात तेज होना, फास्ट जाना ही है। सेवाएं तो भिन्न भिन्न रीति से कर रहे हो, लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो, ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करनी चाहिए। सभी जगह अनुभव कराओ, सिर्फ सुन करके नहीं जाए। अटेंशन ये रखो कि अनुभव करके जाए। अच्छा, सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? चलते फिरते अपना यही ऑक्यूपेशन याद रखना कि मैं हर समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं। जब खजाने अविनाशी हैं तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है?
सदा या कभी कभी, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं ये स्मृति में रखो और खजानों को सदा सामने इमर्ज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं, अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज़्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजानों को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में रखो भी। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदैव ये सोचो आज के दिन खजानों को बढ़ाया था या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी रहेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि ये खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम न करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो सदा ये दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर होना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जिस समय जिसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज़ उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है। तो कितना काम है, या समझते हो जहाँ रहते हैं उसी देश में देना है। विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेटस का राजा बनना है। तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट्स आवे ही नहीं। उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना। तो वेस्ट खत्म, क्योंकि अभी से वेस्ट खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा तब उसमें पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर होने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, दिल तक नसीन बनने के लिए स्मृति के तिलकधारी बनो। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक बार तो उस तख्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नसीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नसीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से
अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र बादशाह रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का। तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्माएं नशे में भी रहती हैं और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहते हो, क्योंकि इस समय ये तख्त की विशेषता है कि जब तक जो तख्त नसीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की यही विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता। तो नीचे क्यों आते हो जो फिक्र हो? काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को ये भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नसीन बन सकते, फिर सदा क्यों नहीं रहते? और कोई अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है। तख्त नसीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा है? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी हैं, तिलक नहीं तो तख्त भी नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है, या कभी मिटता है कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना, स्मृति का तिलक लगा और तख्त नसीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगाना मुश्किल है कि सहज है? सदा इजी है ना। सदा शब्द में मुस्कुराते हैं। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्मों में कभी राज्याधिकारी बनो, कभी प्रजा बनो, राज्याधिकारी नहीं बनो, तो मंजूर है? नहीं। तो अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान पर है। अगर अभी सदा तख्त नसीन है तो वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो ये दिल तख्त भी बाप का वर्षा है, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा ये नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी हैं। थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। ग्रुप नंबर 4। मुश्किल का कारण अपनी कमजोरी है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सभी अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते? अच्छा लगता है मुश्किल? जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तब मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी न किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रायल रूप अलबेलेपन का है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते, तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव ये स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए,
लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी बिना सो जाए तो भी तैयार हो, संपन्न हुए हो नहीं तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए? एवर रेडी तो हो ना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्या तैयार होना है? एक बाप दूसरा ना कोई, ये तो तैयारी है ना। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक तरफ मन मनाभव हो गए ना। तो एवर रेडी होना कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप की याद तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो, है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहयोगी होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही। कलप कलप के विजयी हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना। कितने बार विजयी बने हो तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, उसमें क्या मुश्किल है? नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग की लकीर नुदी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता, उसका कितना बड़ा भाग्य है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग का अनुभव करते हो ना। सभी अनुभवी हैं तो इस अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कम से कम समय में ज़्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त होना। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप के समीप आ जाएं। बाप दादा ने कहा ना, अभी माइक तैयार करो जिसका आवाज बुलंद हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5। संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। संगम युग को कौन सा विशेष वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा। इसलिए आपके योग का नाम भी है सहज योग। जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की? बिना मेहनत के सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति करने के अधिकारी बन गए। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? घर बैठे मिला ना। कोई खर्चा किया? खर्च करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने आधा कल्प मेहनत की, लेकिन मेहनत से बाप नहीं मिला। बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना परिचय ढूंढ नहीं सके, और बाप ने सहज ही ढूंढ लिया ना। चाहे कितने भी दूर चले गए, लेकिन बाप ने ढूंढ लिया। संगम युग को विशेष वरदान है ही सहज प्राप्ति का। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो सहज होता है तो स्वतः ही निरंतर होता है।
तो निरंतर सहयोगी होना। जब बाप साथ है और बाप से प्यार है तो जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा जाता है क्या? तो साथ क्यों छोड़ते हो? सदा साथ रहने से मायाजीत भी सदा सहज होंगे। वायदा क्या करते हो? कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर क्यों छोड़ते हो? तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदानी मिला है तो समय भी सहयोगी है। बाप दादा आते ही हैं सब सहज करने। तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं। तो जहाँ प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है वहाँ कोई भी बात मुश्किल नहीं है। सर्व शक्तियों का भंडार भरपूर है। जो नॉलेजफुल है उसके सर्व खजानों से भंडारे फुल हैं। अगर कोई कमी है, चाहे शक्तियों में चाहे गुणों में, किसी भी खजाने में कमी है तो नॉलेज में कमी है। तो बाप समान बनना है ना, तो चेक करो किस खजाने की कमी है और उसको भरते जाओ। अच्छा, सभी ने होली मनाई कि अभी मनानी है? होली मनाना अर्थात होली बनना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है होली अर्थात पवित्र। पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्योरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो पवित्रता धारण कर ली या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया है? पांडवों को कभी क्रोध आता है? माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। कोई भी प्योर पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है प्योरिटी की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आएंगे। जैसे आप लोग दूसरों को कहते हो कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो ऐसा लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया है? तो कोई भी बात नहीं। तो सदा लक्ष्य को सामने रख, लक्षण प्रमाण लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करते उड़ते चलो। जब सभी कहते हो नंबर 1 आना है, कोई नंबर 2 नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से। तो नंबर 1 प्योर बनो। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को विदाई के समय होली की मुबारक दी। चारों ओर के होली हंसों को होली के उत्सव की उमंग उत्साह भरी याद प्यार। सभी बच्चों के रूहानी होली मनाने की खुशी के उमंग उत्साह के संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, कार्ड द्वारा, खिलौनों द्वारा याद प्यार मिली। रूहानी बच्चों की संगम युग पर सदा होली रहने की होली है। फिर भी संगम युग है ही सुहेज मनाने का युग। इसलिए सदा बाप के संग रहने की, सदा संपूर्ण होली बनने की और सदा बीती करने वाली होली की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुरली का सार। मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, वेस्ट थॉट आवे ही नहीं। उसकी विधि है अपने मन को सदा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन ही है मन को बिजी रखने का। हर रोज की मुरली साधन ही है मन को बिजी रखने का। अच्छा, ओम शांति।